अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल असद हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामईन, हम दीन की किताब यानी कि कुरान हकीम के बारे में बात कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम सूरह अल-फातिहा में जो दुआ मांगते हैं सिरात मुस्तकीम पे चलने की और उन गलतियों से बचने की जिनको खुदा न खास्ता कर बैठने पर हम अल्लाह के गज़ब के शिकार हो जाएं या फिर भटक के रह जाएं, अल्लाह में महफूज रखे, ये दुआ हम मांगते हैं। इसका जवाब क्योंकि कुरान की सूरत में मौजूद है तो इस जवाब को हम जगह जगह से पढ़ते हैं कुरान में से। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64 पढ़ेंगे। देखें सूरह अल-फातिहा का जो हमारे दिल से अल्लाह करे बरामद होती है उसका क्या जवाब हमें सुनने को मिल रहा है इस आयत में, और क्या क्या हमारे सामने सीखने की बातें हैं और किस आईने में हमें अपनी अपनी शक्ल देखने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 64 सूरह आले इमरान की। बुनियादी तौर पे जो मुखातबीन है सूरह अल-बक़रा के भी सूरह आले इमरान के वो अहले किताब हैं, यानी कि जो पहले से अल्लाह की भेजी हुई तालीमात को जानते थे, उन्होंने उनको मस्ख़ किया, सरकशी की, रूगर्दानी की, गज़ब के हक़दार ठहरे और भटक के रह गए, यानी कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज करके। हम दुआ मांगते हैं, बार बार दोहराते हैं, दिन में कई बार दोहराते हैं, हम वो गलतियाँ ना करें। अल्लाह ताला ने लिख कर दे दी हैं अपनी आखिरी किताब में, अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए क्या गलतियाँ थीं ताकि हम उनको ना दोहराएं। तर फरमाते हैं, ए मेरे नबी इनसे कह दीजिए कि ए अल्लाह की किताबें रखने वालों, यानी कि वो लोगों जिन्होंने नबी और रसूलों के पूरे सिलसिले को देखा है, अपने आप को अल्लाह वाला कहते हैं कि हम नबियों के मानने वाले हैं। क्या कहें इनसे? आओ उसकी तरफ, उस बात की तरफ जो तुम में और हम में मुश्तरक है। तुम भी अपने आप को अल्लाह का मानने वाला कहते हो। उस ज़माने के यहूद और नसारा से बात की जा रही है और हम भी कहते हैं, हम भी उसी के मानने वाले हैं। तुम भी ये कहते हो कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर ही हो। हम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम भी उसी दीन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसकी सही शक्ल में। ये अहम बात है। ये वो किताब है कुरान जो इस अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को दी है, जो तस्दीक करती है अपने से पिछली किताबों की, जो तस्दीक करती है पिछले सारे अंबिया और रसूलों की। हम तो उसी दीन इब्राहीम की बात कर रहे हैं। तो आओ उस मुश्तरक बात की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरका है। क्या सबसे पहली बात क्या कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ला नअबुदा इल्लल्लाह, किसी की इबादत नहीं की जाएगी अल्लाह के अलावा। कोई शिर्क रवा नहीं रखा जाएगा। वरा नुशरिक भी शैअ, किसी भी तरह का कोई शिर्क अल्लाह के साथ रवा नहीं रखा जाएगा। और हम में से और तुम में से कोई एक दूसरे को अपना रब नहीं बनाएगा। अल्लाह के सिवा, अल्लाह ही हमारा भी रब है और अल्लाह ही तुम्हारा रब है। फिर भी ये मुंह मोड़ें तो इनसे कह दो, हम तो शहादत देते हैं कि हम अल्लाह के सामने अपना सर झुका रहे हैं, मुकम्मल तौर पे अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं, यानी कि हम तो मुसलमानों में से हैं। आप शहादत दे दें अगर ये इस पर भी राज़ी ना हो। क्या बात की जा रही है कि तौहीद पर आ जाओ। तौहीद तो वो कलिमा है, तौहीद तो वो बात है, तौहीद तो वो बुनियाद है जो दीन इब्राहीम जिसकी बुनियाद उठाता है। जहन में रखें, अल्लाह ताला ने, और उसमें बड़ी समझने की और हिकमत की बात है, इस दीन को दीन इब्राहीम कहा है। और बार बार कुरान में इस बात की अल्लाह ताला ने ताकीद की है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, उनके मानने वालों को भी, कि तुम्हें दीन इब्राहीम की पैरवी करनी है, तुम्हें मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करनी है। हमारे अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहीम ही को तमाम आलाइशों से, तमाम बिदाअत से और तमाम जो कुछ उसमें अपनी तरफ से इंसानों ने शामिल कर दिया था, तहारीफ़ कर दी थी, उनसे पाक करके उन्होंने आखिरी वक्त तक के लिए जारी किया है। इसका इल्म, इस दीन इब्राहीम का इल्म कुरान में, और इसका अमल उस सुन्नत में है जो अमलन जारी और सारी कर दी गई थी। नस्लन बाद नस्लन कुरान भी हमें मिला है, पूरी
नस्ल ने मुंतकिल किया है आगे, और इसी तरह सुन्नत को भी पूरी नस्ल ने अमली तौर पे मुंतकिल किया है। यही दीन इब्राहीम है। इसके बाहर की जो भी बात होगी वो जब ही दीन मानी जाएगी, वो किसी भी नाम के ज़रिए बताई जाए, किसी का नाम लेकर सुनाई जाए, वो जब भी दीन माना जाएगा जब उसका इल्म कुरान के मुताबिक हो, और उसमें जो बात की जा रही है अगर वो अमल की बात है तो वह सुन्नत के मुताबिक हो। यही अल्लाह बार बार कह रहा है कि इसकी तरफ आना होगा, इस दीन इब्राहीम के मानने वालों, अगर तुम इसके पैरेकार हो। क्योंकि उस वक्त के लोग, उस वक्त के जो ग्रोह थे, उस वक्त के जो फ़िरक़े थे, वो दीन इब्राहीम ही की शाखें थीं। उसी की हालत बिगाड़ बिगाड़ के उन्होंने फ़िरक़े और ग्रोह बनाए थे। एक फ़िरक़ा अपने आप को कहता था कि जी हम तो बुतों की पूजा करेंगे, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, यानी कि कुरैश, वो उन्हीं की औलाद थे, बनी इस्माइल में से, और बनी इसहाक में से थे यहूद और नसारा, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। तो अल्लाह ताला ने तो कहा है कि तुम सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, उस दीन के नाम लेवा बनते हो। कुरैश ने क्या किया था, उसी दीन में अल्लाह को मानते थे लेकिन साथ में बुतों की पूजा करते थे, वसीले ढूंढते थे कि हम अल्लाह के करीब होते हैं इनके ज़रिए। हाँ, हम मानते तो हैं इब्राहीम हमारे बाप थे, वो नबी थे, वो रसूल थे, उन्होंने दीन दिया था, ये अल्लाह का बनाया हुआ घर है, काबा जिसके मुतवल्ली बने बैठे थे, वहाँ बुतों की इबादत करते थे। यहूद थे, वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे कि जी वो हमारे बाप हैं, वो नबी थे, वो रसूल थे, हम उनकी औलादों में से हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हिदायत दी उनको तौरात की शक्ल में, और उसमें भी ऐलान किया और बाद में कहा कि तुम्हें मानना होगा सारे नबियों को, सारे रसूलों को, तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को और बाद में अल्लाह के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार किया, सरकशी की। उससे पहले उनकी तवील फहरिस्तों की, गलतियों की फहरिस्त अल्लाह ने हमें बताई हुई है सूरह अल-बकरा में भी और जगहों पर भी। और नसारा ने भी यही किया कि वो अपनी भटकने में इतना आगे निकले, अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज किया, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, अल्लाह के एक नबी और रसूल को अल्लाह का दर्जा दे दिया नाउज़ुबिल्लाह, और फिर अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल को मानने से भी इनकार कर दिया उन्होंने। दावत दी जा रही है इन ग्रोहों को कि तुम दीन इब्राहीम का नाम लेते हो तो दीन इब्राहीम पर आना होगा। हमारा ये नबी तुम्हें अब दीन इब्राहीम अपनी सही शक्ल में दे रहा है। इसमें तौहीद सबसे बुनियादी बात है, इस तौहीद पर आओ, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। जिसकी तौहीद ठीक हो गई वो हर चीज़ अपनी जगह पर आने का इम्कान बाकी रहेगा। जिसकी तौहीद ठीक नहीं हुई उसकी कोई बात, अल्लाह ताला ने और जगह भी बताई है, वैसे ही मानी नहीं जाएगी। जो तौहीद पर ही नहीं आ सका उसका कोई अमल वैसे ही नहीं माना जाएगा। उन फ़रोई बातों की, उन बातों की बात बाद में कर लेंगे, कम से कम तौहीद पर आ जाओ। आज भी हमारे लिए इसमें सीखने की कितनी बातें मौजूद हैं कि हम खुदारा अपने ग्रोही इख्तलाफात को, उस ज़माने के ग्रोह ज़ाहिर कुरैश, यहूद और नसारा ही थे। आज भी दीन इब्राहीम जो सही मायनों में अल्लाह के आखिर नबी वसल्लम ने जारी किया है, देख लें कितने फ़िरक़ों और ग्रोहों में बंटता हमें नज़र आ रहा है। क्या जब अल्लाह उनके बारे में ये कह रहा है कि वो तो किताबें भी रखते थे, उनको भी तौहीद पर ही आना होगा, उनको भी बुनियादी अकायद और ईमान पर ठीक होना होगा, बाकी बातें जो फ़रोई बातें ये देखी जाएंगी बाद में। तो क्या इसमें हमारे लिए सबक नहीं है कि हम अपने ग्रोही नामों को, फ़िरक़ों को, ये जो अलग अलग बंटते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको छोड़कर अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के कलमे पर जमा हों, अपनी तौहीद को ठीक करें। ये कितनी ज़रूरी बात है, यहाँ से समझनी चाहिए, इस आईने में हमें अपनी शक्ल देखनी चाहिए। फिर एक दूसरे को हमने अपना रब नहीं बनाना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। क्या होता था, पूरा कुरान जगह जगह गवाही दे रहा है कि इन गुरोहों के बड़े क्या कहते थे कि तुमने किसी की बात नहीं सुननी, ना तुमने अल्लाह की किताब खुद पढ़नी है। उस ज़माने में तौरात और इंजील, हम इसमें से जो समझाएंगे तुम्हें वो समझना है, जो हम कहें दीन वो दीन मानोगे। दूसरे कोई भी दलील दे दें, किसी भी किताब, अल्लाह की किताब की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करके तुम्हें दलील देना चाहें, कोई ठीक बात कहें, तुमने दूसरों से बात नहीं सुननी, दीन वही माना जाएगा जो हम कहेंगे। कुरान ने जगह जगह बताया, यहूद और नसारा के जो बड़े थे, इनके जो अकाबरीन थे, इनके जो पढ़ने पढ़ाने वाले थे, वो ये बातें करते थे। अल्लाह का शुक्र है हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले ये बात नहीं करते, वो हमेशा हमें रेफरेंस देते हैं कुरान से, और अगर कोई अमल की बात होती है तो रेफरेंस देते हैं सुन्नत का। यही उनको करना भी चाहिए, यही उनका आला मकाम है, इसलिए वो उस्ताद कहलाते हैं हमारे। अपनी ख्वाहिशात इस दिन में नहीं चलानी, ये नहीं रवैया रखना कि जो हम कहें बस ठीक है, बेशक दूसरा हमसे बेहतर दलील ले आए, बेशक दूसरे की दलील अल्लाह की किताब के मुताबिक हो, बेशक दूसरे की दलील सुन्नत के मुताबिक हो। क्यों कि अगर ये रवैया रखा जाएगा तो अल्लाह कह रहा है ये दूसरे को, ये इंसानों को अपना रब बनाना है। ये देखें तौहीद पर कितना कारीवार हो जाता है इस तरह। अगर हम इस तरह रवैया रखेंगे कि जो हमारे किसी ग्रोह या फ़िरक़े ने बात की है सिर्फ वो ठीक है, तो फिर अल्लाह कह रहा है ये इंसानों को अपना रब बनाने के बराबर है। क्यों कि जब आप उनके मुंह से निकले हुए को सिर्फ ठीक मानेंगे
और जो दलील भी आपको देगा दूसरा अल्लाह की किताब से दे, अल्लाह के तरीक़ों में से, सुन्नत में से दे, वो आप ना माने तो आपने सारी अपनी जो रबूबियत है, जो इताअत है, वो किसकी तरफ मुंतकिल कर दी? इंसानों की तरफ, अल्लाह को हटाकर। तो अल्लाह ताला कितना वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं, उन लोगों ने गलती की थी, वो ये गलती करते थे, दीन इब्राहिम का नाम लेते थे, इब्राहिम की औलादे अपने आप को कहते थे, लेकिन कहते थे जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, ना किताबों की दलील मानते थे, ना कोई और दलील मानते थे। किताब मौजूद है हमारे पास आज भी, उस दीन का इल्म कुरान की सूरत में और उसका अमल सुन्नत की सूरत में। हम देखें हम इस गलती में तो नहीं पड़ रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था ए नबी, अगर ये लोग करें फिर भी मुंह मोड़ें, इतनी बुनियादी बात की तरफ इनको बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम्हें भी यही तालीम दी गई थी, तमाम अंबिया और रसूल तुम्हें भी तालीम देकर गए थे, हम भी उसे दीन इब्राहिम की पैरवी कर रहे हैं, वही पैगाम तुम्हें दे रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमेशा से दिया है इस दीन में, तौहीद का पैगाम। फिर भी ये मुँह मोड़ते हैं, कहते हैं कि जो सिर्फ हम कहें वो ठीक है, बाकी तमाम दलील बेशक वो अल्लाह की तरफ से, हम उनको नहीं मानते जब तक हमारे बड़ों के मुँह से हम ना सुन ले। आज भी ये रवैया रवा रखा जाता है। तो फिर कह दीजिए इनसे, मैं तो शहादत देता हूँ कि हम मुसलमानों में से हैं, हम अल्लाह की भेजी हुई इल्म के बाद, यानी कि कुरान के बाद आज के ज़माने में अगर बात करनी है, और अल्लाह के भेजे हुए अमल, सिखाए हुए अमल के ख़िलाफ़ जो कि सुन्नत में है, कोई बात भी हम तो कबूल करने वाले नहीं है। बेशक कोई भी दावा करता रहे, कोई अपने आप को किसी भी ग्रोह और फ़िरक़े के नाम लेके मुतारिफ़ कराता रहे। अगली आयत में अल्लाह ने साफ़ कह दिया था कि इब्राहिम का किसी ग्रोह, किसी फ़िरक़े से कोई लेना देना नहीं, यानी कि दीन इब्राहिम का भी किसी ग्रोह फ़िरक़े से कोई लेना देना नहीं। वो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम हनीफ यकसू थे, वो तो वैसे भी तौरात और इंजील और कुरान से पहले के माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ना कुरान तौरात और इंजील का नाम लेकर बताया है। कैसे कहते हैं यहूद और नसारा कि वो यहूदी थे या नसरानी? या अहलल किताबी लिमा तुहज्जून फी इब्राहिम वमा उनज़िलत तौरात वल इंजीलु इल्ला मिन बअदी अफ़ला ताक़िलून। अक़ल नहीं रखते कि ना तौरात उस वक्त मौजूद थी, ना ही इंजील उस वक्त मौजूद थी, और आज हम समझ ना ही कुरान उस वक्त मौजूद था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इमाम उन्नास बनाकर कहा था ये दीन अब तुम्हारे नाम से चलेगा। ये वही दीन है जिसको अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया, क़यामत तक के लिए जारी किया। न वो यहूदी थे, न वो नसरानी थे, इब्राहिम सिर्फ मुसलमान थे। अल्लाह करे हम सब मुसलमान हो सकें जिस तरह उसके होने का हक़ है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।